हेलो लर्नर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई आपको आपके मैक एड्रेस की वजह से ट्रैक कर सके? बिकॉज सर, अब तक हमने आईपी एड्रेस के बारे में तो सुना है कि कोई आईपी एड्रेस की मदद से हमें ट्रैक कर सकता है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा फिजिबल है कि कोई आपको केवल आपके मैक एड्रेस की मदद से ट्रैक कर ले? सो लर्नर्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एग्जैक्टली है क्या, क्या काम आता है, कितना यूजफुल है, और साथ ही साथ क्या इसकी मदद से ट्रैकिंग पॉसिबल है या नहीं। ये सब समझने से पहले लर्नर्स, क्यों ना मैक एड्रेस के बारे में समझ लिया जाए। आज के टॉपिक में हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैक एड्रेस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक मैक एड्रेस को हम कैसे चेक करें, हमारे डिवाइस के पास कौन से मैक एड्रेस हैं ये हम कैसे देखें। साथ ही साथ इसी में हम ये भी कंफर्म कर लेंगे कि मैक एड्रेस की मदद से ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। और फाइनली हम देखेंगे मैक लुकअप, जिसमें हम ट्रैकिंग करके देख सकें शायद। बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंटर की तरफ, विच इज व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एग्जैक्टली है क्या? सर, हमें जहां तक पता है, मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हमें यह भी पता है कि नेटवर्किंग में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस काम आते हैं, चाहे वो एक पीसी हो, एक लैपटॉप हो, एक मोबाइल डिवाइस हो, या एक राउटर ब्रॉडबैंड हो, इन सभी को मैक एड्रेसेस अलॉट करे जाते हैं। एक्चुअली मैक एड्रेस क्या है? सर, मैक एड्रेस के दो तीन नाम और है, दो नाम और है बेसिकली। जो इसका पहला नाम है वो है हार्डवेयर एड्रेस, और जो इसका दूसरा नाम है वो है फिजिकल एड्रेस। अब आप इसे चाहे हार्डवेयर एड्रेस कहें, चाहे आप फिजिकल एड्रेस कहें, मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो हर हार्डवेयर डिवाइस को अलॉट करा जाता है। हर उस हार्डवेयर डिवाइस को अलॉट करा जाता है जो नेटवर्किंग में बातचीत करने में मदद करता है। एग्जाम्पल आपके सामने, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ब्रॉडबैंड। लेकिन शायद सर, हमने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। शायद मैक का नाम पहले ना सुना हो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का नाम पहले ना सुना हो। तो हम देखते हैं मैक एड्रेस क्या है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है, और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। लर्नर्स, अगर आप देखें तो मैक एड्रेस में आपको टोटल 6 पेज देखने को मिलेंगे। पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 पेयर्स हैं। हर एक पेयर की अगर आप बात करें तो ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट का है। इसका मतलब टोटल मैक एड्रेस की साइज होती है 48 बिट्स यानी 6 बाइट। एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि एक मैक एड्रेस बनता है 0 से 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, प्लस A से F तक के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मैक एड्रेस बनता है, जिसमें 6 पेयर्स हैं, और हर पेयर में इनके कॉम्बिनेशन का कोई भी फिगर आ सकता है। बट हमें ध्यान रखना होगा कि वो फिगर A से F के अंडर ही होना चाहिए अल्फाबेट्स के केस में। अब सर, हमारे मन में सवाल यह है कि मैक एड्रेस किसी को ट्रैक कैसे कर सकता है, इस एड्रेस के पीछे एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें कभी भी कोई आईडी अलॉट करी जाती है, कोई एड्रेस अलॉट करा जाता है, तो वो रैंडम तो नहीं हो सकता। उसके पीछे एक मीनिंग, एक इन्फॉर्मेशन 100% होगा। जैसे आईपी के पीछे था, जैसे हमारे आधार कार्ड के एड्रेस, हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन हमारे स्कूल के जो रोल नंबर्स होते हैं, उनके पीछे भी एक मीनिंग, एक मैसेज छुपा हुआ होता है। तो सर, अब हमारे मैक एड्रेस के पीछे क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, ये कैसे पता करें? तो आप सभी को याद होगा, मैंने एक प्रोसेस बताया था। हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हमने सबसे पहले खुद से पहला सवाल पूछा कि ये जो एड्रेस है, मैक एड्रेस, ये यूज क्या आ रहा है? तो हमें इसका जवाब मिला कि सर, ये तो नेटवर्किंग में बात करने के काम आ रहा है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने पूछा सेकंड सवाल कि इसके यूज होने की रेंज क्या है। तो हमें रेंज का आंसर चाहिए है, और रेंज का मतलब यह है कि ये मैक एड्रेस जो एक हार्डवेयर डिवाइस को दिया जा रहा है, वो हार्डवेयर डिवाइस किस रेंज में काम कर पाता है। क्या वो केवल एक सिटी के अंदर काम करेगा, क्या वो केवल एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करेगा, या केवल एक पर्टिकुलर कंट्री में काम करेगा, या उस हार्डवेयर डिवाइस को मैं पूरे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ले जाऊं तो भी वो काम करेगा। अगर आज आप मोबाइल, ब्रॉडबैंड, राउटर्स, इनको वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ले जाएं, ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ये पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, ओवर द वर्ल्ड ये वर्क कर रहे हैं, तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है। इनकी रेंज क्या है? इनकी रेंज है सर ओवर दी वर्ल्ड। हमने कहा ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड करना है, यानी सब कैटेगरीज में डिवाइड करना है, और हर एक पेयर अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन लेके चलेगा, जिससे वो उसमें यूनिकनेस बनाता रहेगा धीरे धीरे, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट के साथ, जैसे आईपी ने किया। तो सर, अगर हम पूरे प्रोसेस को ध्यान रखते हुए ये जाने कि पहला पेयर अपने साथ क्या इंफॉर्मेशन लेके चल रहा होगा, तो हमें शायद जल्द ही समझ तो आ जाएगा। लेकिन लर्नर्स, इससे पहले कि हम सारे पेयर्स के पीछे के मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दें, हम मैक एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैक एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और ये 2 पार्ट्स क्या है? तो सर, स्टार्टिंग के 3 पेयर्स को अलग माना जाता है, लास्ट के 3 पेयर्स को अलग माना जाता है। स्टार्टिंग के 3 पेयर्स को OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, और लास्ट के 3 पेयर को NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स कहा जाता है। दोनों ही वर्ड्स टेक्निकल है, शायद हम नहीं समझे कि इनका मतलब क्या है, तो इसको इजी करते हैं। आज के टाइम पे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन बनाते हैं? जो भी कंपनीज हार्डवेयर डिवाइसेस बना रही है नेटवर्किंग के, इंटेल है, नोकिया है, सैमसंग है, जितनी भी कंपनीज,
हार्डवेयर डिवाइसेस बना रही है उन कंपनीज को, उन वेंडर्स को स्टार्टिंग के 3 पेयर यूनिकली डिफाइन करने में मदद करते हैं। यानी स्टार्टिंग के 3 पेयर क्या बताते हैं सर, इसको इजी लैंग्वेज में अगर आप कहें तो इसे हम कहते हैं वेंडर्स एड्रेस। वेंडर्स एड्रेस, वेंडर्स एड्रेस मतलब सर वो यूजर जिसने उस डिवाइस को बनाया, वो मैन्युफैक्चरर जिसने उस डिवाइस को बनाया है, स्टार्टिंग के 3 पेयर उस मैन्युफैक्चरर की डिटेल देते हैं, उस वेंडर की डिटेल देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल, नोकिया, सैमसंग, है ना, कोई भी एक्सवाईजेड कंपनी, इन सब की डिटेल स्टार्टिंग के 3 पेयर देते हैं। और जो लास्ट के 3 पेयर है वो आपको डिटेल देते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, यानी डिवाइस आईडी की। वो आपको बताते हैं कि ये पेयर यानी ये पर्टिकुलर यूनिक आईडी, ये जो लास्ट के 3 पेयर है, किस डिवाइस को अलॉट करे गए। तो लास्ट पेयर डिफाइन करते हैं डिवाइसेस को। अब सर हमने कहा पहले स्टार्टिंग के 3 पेयर अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं वो समझ लेते हैं, ताकि लास्ट पेयर की वर्किंग भी अच्छे से समझ आ सके। तो मान लेते हैं अगर हम पहले पेयर से पूछें कि आप अपने साथ क्या डेटा लेके चल रहे हैं, तो वो हमें बताएगा कंट्री के बारे में, बिकॉज एक वर्ड में सबसे पहले अगर सब पॉइंटर बनेगा तो कंट्री आएगा। तो मान लेते हैं पहले पेयर ने बताया कि सर मैं तो इंडिया को डिफाइन कर रहा हूँ, हमने कहा ठीक है। सेकंड पेयर क्या बताएगा, सेकंड पेयर बताएगा कि सर एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है, मान लेते हैं इसने भी कहा कि सर मैं राजस्थान को डिफाइन कर रहा हूँ, हमने कहा ठीक है। फिर हम पहुंचे थर्ड पेयर के साथ। अब सवाल ये है कि थर्ड पेयर अपने साथ क्या डेटा लेके चलेगा, थर्ड पेयर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा। सर सिटी तो कंफर्म है, तो मान लेते हैं ये कह रहा है जयपुर सिटी का डेटा लेके चल रहा है, प्लस सिटी के साथ साथ आईपी जो था वो तो आईएसपी लेके चलता था, क्योंकि आईपी जो है वो आईएसपी के जरिए ही मैनेज करा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आईपी देता है। बट यहाँ तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल है नहीं, यहाँ तो उन कंपनीज का रोल है जिसने उस डिवाइस को बनाया, यानी वेंडर्स का रोल है। तो ये सिटी प्लस वेंडर बताएगा, यानी एग्जांपल के तौर पे कहेगा कि सर जयपुर में जो नोकिया का ऑफिस है उसे ये पेयर अलॉट करा गया था, यानी स्टार्टिंग के 3 पेयर इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में जो नोकिया का ऑफिस है ये उसे अलॉट करे गए थे। और उसे कहा गया कि आप जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस बनाओगे, आप हर हार्डवेयर डिवाइस को एक यूनिक आईडी दोगे जो कि मैक एड्रेस होगा। और उसके लिए सर क्योंकि नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस बहुत सारे हैं आज के टाइम पे, उसके लिए एटलीस्ट 3 पेयर तो चाहिए है ताकि हर डिवाइस यूनिकली पहचाना जा सके। तो लास्ट के 3 पेयर और कुछ नहीं, नोकिया जितने भी डिवाइस को बनाती रहेगी उन सबको यूनिक आईडी देने के लिए लास्ट के तीनों पेयर्स काम आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आज कोई पर्सन एक क्राइम करता है और उस क्राइम में ये मैक एड्रेस मिल जाता है, तो होगा क्या कि सर स्टार्टिंग 3 पेयर से आप पहुंच जाओगे वेंडर के पास, और जब आप वेंडर को जाके कहोगे कि ये मैक एड्रेस किसका है, तो वो कहेगा कि ये तो हमारे सो एंड सो मोबाइल का है, जिस मोबाइल की आईडी ये थी, इसका डेटा ये था। हमने कहा मोबाइल किसको सेल किया है, तो वो बिलिंग में चेक करके बताएगा कि मोबाइल तो सो एंड सो पर्सन ने परचेज करा था, और जिसके नाम से भी बिलिंग होगी पहले उसी के पास जाया जाएगा। फिर चाहे उसने रीसेल कर दिया और फिर चाहे उसको मोबाइल चोरी हो चुका हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी तो पहले तो वहीं जाया जाएगा, क्योंकि ओन कौन करता है उस डिवाइस को, वो ओनर ही करता है। हाँ, अगर वो कल्प्रिट नहीं है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले वहीं पहुंचा जाएगा। सो आई होप एंड आई बिलीव आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि मैक एड्रेस अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है। लेकिन सर हमें शक है क्या ये बात सच है या नहीं, तो क्यों ना हम इस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें और रियलाइज कर पाए। लेकिन इससे पहले प्रैक्टिकल करें, हमें मैक एड्रेस देखना भी तो आना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने डिवाइसेस में मैक एड्रेस कैसे देखेंगे। लर्नर्स, अगर आप यूज ले रहे हैं एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहां जाके लिखेंगे गेट मैक। अगर आप यूज ले रहे हैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे आप टर्मिनल में जाके लिखेंगे IF config। और अगर आप मैकबुक यूज ले रहे हैं तो वहां भी आपको टर्मिनल मिल जाएगा, उसमें आप जाके IF config लिखेंगे। वैसे मैक एड्रेस देखने के और भी कमांड्स हैं, बट ये बताने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये कमांड्स आपको आगे भी एथिकल हैकिंग कांसेप्ट्स में काम आते रहेंगे। फिलहाल सर अब तक हमने लैब सेटअप तो नहीं करी है, ना ही हमारे पास लिनक्स है, और मान लेते हैं ना ही अभी मैक है। अगर होता तो अभी प्रोसेस सेम होता जो अभी मैं कर रहा हूँ, आप सबको वही करना है। हम जाएंगे अपने विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट में, हमने विंडोज सर्च में जाके CMD सर्च करा, हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं, और उसके बाद हमने कमांड लिखा गेट मैक। गेट मैक लिखते ही जैसे हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे ये जो हमारे मैक एड्रेसेस हैं यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे एक मैक एड्रेस कॉपी कर लिया, किसी भी एक मैक एड्रेस को हमने कॉपी किया। हम जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या मीनिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जैसा हमने पढ़ा ये अपने साथ सिटी, स्टेट, कंट्री का डेटा लेके चल रहा है, वेंडर का डेटा लेके चल रहा है। ये क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे भी एक एड्रेस दिया गया है। अगर आप इस एड्रेस को सही से यूज न भी ले पाए तो आपको बहुत ईजी सा कंसेप्ट फॉलो करना है। चलिए आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल दिखाया जाए कि हम कैसे अपने मैक एड्रेस की डिटेल्स चेक करें, किसी भी मैक एड्रेस की डिटेल्स चेक करें। सो लर्नर्स, हम अपने ब्राउजर में आ चुके हैं, चाहे आप किसी भी ब्राउजर में हो, आपको वहां पे जाके लिखना है मैक लुकअप। जैसे आप मैक लुकअप सर्च करेंगे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट आ जाएंगे। आप किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाइए, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे अपना मैक एड्रेस पेस्ट करिए, सर्च बटन पे क्लिक करिए, और आप देख पाएंगे कि आपके स्टार्टिंग 3 पेज की मदद से
आपको कितना डेटा मिला। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे स्टार्टिंग 3 पेज थे F47B09, यही यहाँ पे लिखे हुए हैं F47B09, है ना। स्टार्टिंग के 3 पेज यही यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके बिहाफ पे इसने मुझे बताया कि आपका वेंडर इंटेल है ना। आपका जो कंपनी का एड्रेस है वो एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्ट एड्रेस ये है। और साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि आपका जो डिवाइस था ये कब बनाया गया था और इससे कब अपडेट करा गया था। तो बेसिकली डिवाइस कब बनाया, कब अपडेट करा, बेसिकली कब इसे परचेस करा होगा, उसके आसपास की एक डेट मिल चुकी है। यानी आपको डिवाइस की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके वेंडर की भी डिटेल्स मिल रही है, और जब वेंडर के पास जाया जाएगा तो वो लास्ट के 3 पेज के बिहाफ पे आपको एक्स्ट्रा डिटेल देगा कि एग्जैक्ट डिवाइस कौन सा था और उसका ओनर कौन था, यानी उसकी बिलिंग किसके नाम से हो रखी है। आई बिलीव लर्नर्स, ये जो मैक एड्रेस के बारे में हमने बात समझी, आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से मैक एड्रेस की मदद से किसी को ट्रैक करा जा सकता है या आइडेंटिफाई करा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरीके से भी आप हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट कंटिन्यूसली हमें देते रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।